हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अलोन ट्रैवलर। ये तकनीकी तो मेरी बीमारी है शायद, जहाँ पे अटक जाती हूँ। गाइस, कल रात मैं सो गई थी खाना खा के, क्योंकि सफ़र करके बहुत थक गई थी। तो सुबह उठती ब्रेकफास्ट बनाने लग गई थी घर वालों के लिए, क्योंकि आज तक तो वो खुद बना रहे थे। अब जब मैं आई हूँ तो इनको बस सिर्फ प्लेट ऐसा करने का कष्ट होता है सामने, बाकी मेरे पास मिल जाते हैं। और अभी बर्तन धो रही हूँ। 8:30 बज रहे, टाइम तो कुछ ज़्यादा नहीं होता। मेरे अलावा कोई अच्छे से सफाई नहीं करता है गाइस। वैसे भी मेरे घर पे हम छोटी सी फैमिली है, मेरी मम्मा, मैं, मेरा ब्रदर और मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है, उसकी शादी हो गई है। आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया मैंने। और एक सच्चाई बताऊं गाइस, जब वो अपने ससुराल से इधर आती है तो बिल्कुल भी साफ नहीं करती है, बिल्कुल। दिन के 3 बज गए और अभी तक भी मेरी सफाई ख़त्म नहीं हुई। और मुझे आज कमर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। दर्द तो मुझे वैसे भी होती है, मगर आज कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रही है। गाइस, ये वही आलसी इंसान है जिसके बारे में मैं आपको सुबह बता रही थी कि अपने ससुराल से आती है और सारा गंदा मचाती है। गाइस, हमारे घर का आम चोरी करके खा रही है। और मुझे ये छोटा पीस दे दिया इसने वापिस। आज हमारे गाँव में किसी की डेथ हुई थी, तो अपने ससुराल से ये पैदल चल के आई हुई थी यहाँ तक। इसका ससुराल पास में ही है। तुझे कैसा लग रहा है अपने मायके से ससुराल जाने के लिए? रो के दिखा, रो के दिखा। मजा आता है तुझे ससुराल जाने में? क्यों जा रही है फिर? बाय, जल्दी जानी तो तेरे ससुर मारेंगी तुझे। अब कब आएगी तू? हाँ, जून। ओके बाय। पता नहीं कैसे जाती होगी लड़कियां अपने ससुराल। मेरी तो टांग ही नहीं हिलती है ससुराल जाने के नाम से। गाइस, ये मेरे से बहुत छोटी है, मगर इसने मेरे से पहले शादी कर ली। मैं इतनी बड़ी बूढ़ी हो गई, मगर मुझे फिर भी शादी करने का मन नहीं करता है। शादी के बारे में सोचूंगी तो मेरे टांग ही नहीं जाते आगे को। और जिस दिन मैंने शादी कर लूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे मेरे घर से जब ले जाएंगे ना, तो घसीट के ले जाएंगे, मेरे टांग नहीं ऐसे कदम उठेंगे। तो मैं इसको हमेशा पूछती हूँ कि तेरे पाँव कैसे माने शादी करने के लिए, और तुझे कैसा मन किया कि भाग जाए अपने घर वालों को छोड़कर। इसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। तो गाइस, मेरा मानना तो ये था कि लड़के तो मिलते रहते हर कदम में, घर वाली ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं। तो मैं इस तरह का दुख तकलीफ उन्हें ना दूं कि उन्हें छोड़ के भागूं। तो ये मेरे बचपन से मेरे आज तक भी है, इतनी बड़ी हो गई हूँ। वो भी थोड़ी देर के लिए आई थी, सुबह के टाइम आई थी, फिर वहाँ पे गई थी जहाँ जाने के लिए आई थी, और वहाँ से आई, फिर खाना वाना खाया इसने, और फिर से वापस चली गई अपने ससुराल। पता नहीं कैसे जाती होगी बेचारी, दया सी आती है हमें तो। कुछ नहीं बोल सकते, शादी करने वाले खुद हैं तो भुगतो अब।
मेरे कहने का मतलब ये है कि एक उम्र में तो सब शादी करते हैं, मगर इसने बहुत ही बचपने में शादी कर ली थी, तो इस चीज़ का हमें हमेशा से ही दुख रहेगा, चाहे वो मेरी मम्मा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मैं हूँ। अब तो खैर 3-4 साल हो गए तो हम थोड़े भूल से गए हैं, मगर फिर भी हमको थोड़ा सा दुख तो रहेगा हमेशा कि इसने जल्दी शादी कर ली और कुछ दुनियादारी देखी नहीं, यहाँ अपने गांव से वहाँ दूसरों के गांव में शादी कर ली, बस इतनी ही इसकी ज़िंदगी रह गई। मुझे देखो गाइस, पूरे मजे ले चुकी हूँ लाइफ के। अगर मैं ऐसी स्टोरी सुनाने लग जाऊंगी ना, बोर हो जाओगे आप लोग। बहुत तेज हवा चल रही है, बिजली खड़क रही है, धूल देखो कैसे हो रहा है। बारिश ही नहीं हो रही, मगर बारिश होने वाली थी 2 मिनट पहले। ये देखिए पहाड़ों पे बर्फ है अभी भी यहाँ पे, इतनी जोर। अभी तो लाइट भी चली गई है, पता नहीं लाइट कब आएगी, मेरी बैटरी भी लो हो गई है। अंधेरा सा हो गया है। मम्मी मुझे उड़ा दे गई, मुझे इस खुले बरामदे से उड़ा के नीचे पहुँचा दे। उड़ते उड़ते कहीं मेरी मम्मी भी आ गई। अब मम्मी आज इतनी जल्दी कैसे आए? हला था शो अभी डालना था, पकना था। कल बनाएंगे। हिंदी में बोलो। क्या करी थी तू? बोली थी हिंदी में बोलो, समझ नहीं आता लोगों को किनौरी। तो आपको समझ नहीं आया होगा मेरी मम्मा क्या कह रहे थे। मैंने उनको थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था कि जो बकरी की टांगे होती है उसको मैं काट के उसका सूप बना के पीऊँगी आज, बहुत वीकनेस फील हो रही थी। फिर बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, उसको पहले से भिगो के रखना पड़ता है और 3-4 घंटे पकने को लगते हैं, आज लेट हो गया, बाद में बनाना। तो अभी आके कह रहे कि दिन भर क्या कर रही थी तू। वो सारा बोल रहे थे अपनी किनौरी लैंग्वेज में, जो आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। और एक बात है, जब घर पे आते हैं ना बार बार चाय पीनी पड़ती है। कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर बनती है तो पी ही लेते हैं हम। फिर गाइस, आज आपको मैंने दिखाया था ना दिन में कैसे हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी, तो हमने आज तंदूर जला रखा है। और बचपन से हमारी आदत है कि तंदूर पे ऐसे पैर रख देते हैं हम, मगर हमें बड़े लोग मना करते हैं घर वाले कि ऐसे पैर नहीं रखना यहाँ चूल्हे पे। तो हमारी आदत है। कितना पुराने ज़माने का दरवाज़ा है। और यहाँ पे यहीं पे ये किचन जो मैं सब्जी बना रही थी, छीड़ा मार देती हूँ इसको आपके दिखाने के बहाने। और मेरी मम्मा तो यहीं सोते हैं, यहाँ सोते हैं वो, इसीलिए कि ये पुराना घर इस पटने से मना करते, क्योंकि जब से वो शादी करके इस घर में आए, इसी रूम में सोए हैं, तो उनको आदत है, कहते मेरे को कोई और जगह नींद नहीं आती। उनके ये कपड़े और ये हमारे मतलब जैसे पुराने पूर्वजों ने पाल रखे होते हैं देवी देवता, वो है ये हमारे लोकल देवी देवता। मंदिर में अलग होते हैं, मगर ये घर के भी अलग होते हैं देवी देवता। और यहाँ से ये बैठने के लिए ये तंदूर जल रखा है एक तरफ से, और हीटर भी ऑन कर रखा है। ये कल परसों ये टीवी गाइस, पहले ना वो होता था, क्या कहते हैं उसके, कौन सा फ़ोन कहते हैं, बेसिक फ़ोन यार, वो कौन सा फ़ोन होता था, वो यहाँ पे रखते थे और हम छोटे होते थे और हम यहाँ से दौड़ दौड़ के जाते थे। पहले यहाँ पैर रखते थे, फिर यहाँ पैर रखते थे, फिर जाके फ़ोन उठाते थे। तीनों भाई बहन ऐसे लड़ते थे। और गाइस मैं आपको दिखाऊं, ये पुराने ज़माने का संदूक है। ये भी मम्मा कहीं बाहर निकालने से बहुत मना करते हैं। इसको भी देखो रगड़ रगड़ के कैसे कर रखा है। तो गाइस हम इसे कहते हैं पांठंग, किनौरी लैंग्वेज में कहते हैं पांठंग। और यहाँ पे सारे किन्नौर के लोग ऐसे ही होते हैं कि ये जो पांठंग है ना, यहीं पे बैठ के सब डिनर करते हैं सारे परिवार। यहाँ का ये ट्रेडिशनल है। मम्मी आपको पुराने ज़माने का पांठंग बहुत पसंद है ना, आप इसको पढ़ने से मना करते हो ना, क्यों करते हो बताओ, बताओ मम्मी
क्योंकि जब से आपने शादी किया इसी पंठंग में गुजारा है ना आपने। माँ बाप का, सास ससुर का निशानी है। बड़े है आप, सास ससुर को देखा है कभी? नहीं देखा अभी, तो निशानी कहते हैं ऐसा कौन बनाएगा आप? तो ऐसा बना तो एक लोग कितने पुराने मकानों में रहने दे रहे हैं। गाइस हम पुराने जमाने के मकान में कितने पुराने जैसे दिख रहे हैं। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये हीटर तो ऑन ही रखती है मेरी मम्मी, पता नहीं क्यों आदत लगा रखा है। और एक बात गाइस, मुझे अभी एडिट करना भी अच्छे से नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि और 10-15 जब मेरे ब्लॉग और आएंगे उसके बाद थोड़ी सी मैं और अच्छा बोल पाऊँगी, और एडिट करना भी मैं सीख लूँगी। मुझे एडिट करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बस जो आता है वो थोड़ा बहुत करके मैं डाल लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले सीख लूँ फिर अपलोड करूँ, सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है मेरे में। और जैसे व्लॉग भी बनाती हूँ तो जैसे पहली बार को शूट कर लिया बस डन, उसके बाद उसको देखती भी नहीं हूँ कैसा बोला क्या नहीं बोला, अगला वीडियो फिर से बनाने लग जाती हूँ। सभी ऐसे ही करते हैं, मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताना कि आप एक वीडियो को 2-3 बार बनाते होंगे और देखते होंगे कि इसमें मैंने अच्छा बोला। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो गाइज आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ही है, यहीं तक ही है। 2-4 दिन में कहीं घूमने गई तो मैं आपको अच्छा सा ब्लॉग शेयर करूँगी, बाकी तो घर पर तो यही रहता है डेली रूटीन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब करते नहीं है, ये क्या बात हुई? सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए आपको जब वीडियोस देखते हो तो।